अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा हैदर जान और आज हम बात करेंगे एक नए मौजू पे, एक नए टॉपिक पे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। और आज जो है हम बात करेंगे कि पोस्ट कोविड के बाद और कोविड सिचुएशन की वजह से जो इश्यूज है, हम इश्यूज पे बात नहीं करेंगे लेकिन उसके सोल्यूशन क्या है कि बहुत सारे लोग या जॉबलेस हो गए या कोविड हालात की वजह से, कोरोना हालात की वजह से घरों में आइडियल बैठे, फारिग बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकते, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए या वो डीमोटिवेटेड हो गए। तो इस मौजू पे आज आई हैव रिक्वेस्टेड सैयदा रबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सैयदा, जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से हालात जो है, लोग डीमोटिवेट हो गए हैं और लोग जो है घरों में बैठ के कह रहे हम कुछ भी नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो क्या कहेंगे स्टेप बाय स्टेप उन लोगों को आप? हम सबसे पहले अगर फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं तो बहुत से लोगों की जॉब ख़त्म हो गई है, बहुत से इश्यूज लोगों के ये सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के। बट ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं, मैंने पिछले दिनों नोटिस किया कि मैं E11 में रहती हूँ और इसी कोविड के सिलसिले में E11 में KFC की नई ब्रांच खुली है। इट मीन्स जो लोग ऑलरेडी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि डाइवर्स कंडीशंस में अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को कैसे लेकर चलना है, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर कटिंग, लेकिन कुछ लोग इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी, सिंस ये आपका एक्सपर्ट एरिया है, इमोशनली और साइकोलॉजिकली हाउ टू मैनेज, एक बंदा अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है? डिपेंड्स कि उस बंदे के क्या क्या कंसर्न्स हैं। वो पहले क्या बिल्कुल फिजिकली मेंटली फिट था और अभी जो है उसको डिप्रेशन या स्ट्रेस या डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करना पड़ रहा है या ऑलरेडी ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। तो अगर ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो उसको तो बिल्कुल अंदाज़ा है कि चीज़ें उसके लिए और प्रॉब्लमेटिक हुई होती हैं, क्योंकि जो सोशल सपोर्ट है और जो कुछ सोशलाइजेशन प्लान्स होंगे वो नहीं लेकर चल सकते हैं और फियर एंड फोबियाज बढ़ जाती हैं, OCDs बढ़े हैं इस सिचुएशन में। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट जिन लोगों को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब उनके भी प्रॉब्लम ऐसे डेवलप होना शुरू हो गए हैं, तो इन सबको सबसे पहले तो एड्रेस करना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। द मोमेंट हम सब इसको रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मुझे आज सुबह ही कॉल कांटेक्ट किया एक फैमिली ने एंड दे सेड कि हमारे एक पेशेंट हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं और कोई दवाइयों का रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से पहले वो बहुत ही स्टेबल और काम डाउन थे, अब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसा। So I took few minutes to explain them that it's not because of COVID medication reaction, it's all stress and anxiety through which he has gone through इतनी अनस्टेबल फिजिकल कंडीशन के आउटकम में स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारे मसाइल आते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि इनका किया क्या जाए, इनका सोल्यूशन क्या किया जाए। सबसे पहले तो प्रोफेशनल हेल्प समझ आती है। अगर प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकते तो अंडरस्टैंड करें, रिकग्नाइज करें कि ये क्या है, कैसे है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। क्या इसको वो अपने घर, अपने दोस्तों को के लेवल पे सोशल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीफोनिकली या वीडियो कॉल्स के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं। या अगर सिचुएशन इज वर्स्ट, इफ दे नीड सम मेडिकल हेल्प, दे शुड गो फॉर मेडिकल हेल्प। इफ दे थिंक ये चीज़ें मेडिकल हेल्प की, मेडिकेशन के लिए नहीं है लेकिन थेरेपी की हैं, तो ज़रूर थेरेपी लें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये देखना, सुनना, समझना ज़रूरी है सब इंसानों को कि प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स चाहे वो कोविड है, चाहे वो आम हालात है, हर कोई हर हालात में प्रॉब्लम्स को फेस करता है, कभी कम कभी ज़्यादा। बट हमें सोल्यूशन मोड में रहना है। हमें सोल्यूशन कैसे देना है इन सिचुएशंस को। ये कह देना कि कोविड है अब कुछ नहीं हो सकता, कोविड है, फाइनेंशियल हालात हम उस वक्त तक नहीं संभाल सकते जब तक कोविड ख़त्म नहीं होगा, हम इमोशनल स्टेट्स को उस वक्त तक बहाल नहीं कर सकते, मूड्स को जब तक कोविड ख़त्म नहीं होगा। सो दैट सिचुएशन इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। हमें नहीं पता कि कोविड कब ख़त्म होगा और जितने भी ये हालात वाक़यात चेंज हुए हैं इसको हम वापस रिवर्स कर भी सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें हम ऑनलाइन पे गए हैं डिस्टेंस की वजह से, बहुत सी चीज़ों की वजह से, अब क्या कब तक हम वापस 1-to-1 ऐसी वाली सेटिंग्स में चीज़ों को लेकर चल सकेंगे या नहीं लेकर चलेंगे। अच्छा मैम सॉरी, यहाँ पे आपने बात की फेयर की, जो कि हम लोगों का बहुत बड़ा मसला है।
कुछ लोग उसके साथ लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते और वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग फेयर को साइड पे रख के और चलते हैं और फिर एक टाइम पे वो फेयर के बिल्कुल उस सर्कल में आ जाते हैं। हाउ टू फाइट या हाउ टू कोप विद दैट फेयर, जो खासकर इन सिचुएशन में सबसे पहले हमें एड्रेस करना है। जिस तरह स्ट्रेस के लिए होता है, जिस तरह बहुत सी सिचुएशन के लिए एक होता है हेल्दी फियर कि हमने आग में हाथ नहीं देना है, सांप के पास नहीं जाना है, दिस इज हेल्दी फियर, फाइन। और अनहेल्दी फियर्स क्या है कि मुझे रोड क्रॉस ही नहीं करनी है कभी क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, दैट इज फोबिया, दैट इज अ जो आपकी डिसफंक्शनलिटी की तरफ लेकर जाती है। सबसे पहले उस बंदे को खुद या उसके को ये आइडेंटिफाई करना है कि इट्स अ नेचुरल हेल्दी फियर, तो फिर तो वो उसको आराम से ओवरकम कर सकते हैं और साथ साथ चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर वो फियर से फोबिया की सूरत हाल इख्तियार करके है तो वो बंदा अकेला खुद से शायद से बातचीत करके अपने आप से उसको मैनेज नहीं कर सकता, उसके लिए हेल्प चाहिए, उसको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, उसमें थेरेप्यूटिक हेल्प चाहिए। अच्छा, मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट के, और आजकल जो हमारे स्कूल जो है बच्चों के अभी तो दोबारा खुल गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से स्कूल तकरीबन सारे स्कूल बंद थे। तो और आगे भी पता नहीं, अब भी वो रोटेशन बेस पे चल रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बस हफ्ते में 2 दिन जा रहे हैं और बाकी 5 दिन वो घर पे होते हैं, वो अपने टाइम को या उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे कि उनका टाइम जो है बेस्ट तरीके से प्रोडक्टिव बनाए उनके लिए, फॉर सेक ऑफ लर्निंग, फॉर सेक ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी, तो उसको कैसे मोर अट्रैक्टिव बनाए? देखिए, इसमें भी मैं यही कहूँगी कि फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिहाज से या बच्चों की ट्रेनिंग के लिहाज से आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, हम सबको फ्लेक्सिबल होना है। फॉर एग्जाम्पल, जब समर वेकेशंस होती थी 3 महीने की, तो कुछ माँ बाप प्रोएक्टिवली प्लान करके रखते थे कि इस बच्चे को हम फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ा देंगे, शायद इसकी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करवा देंगे, उर्दू की राइटिंग इंप्रूव करवा देंगे, शॉर्ट कोर्सेज नहीं भी अभी हम बाहर नहीं भेज सकते, तो माँ बाप खुद प्लान मार करके रखती थी, या बड़ी बहन से कहती थी इस छुट्टियों में तुमने इससे ये करवाना है, भाई से कहते कजन आके ये करवा सकते हैं। सो इट हैज टू कि हम किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में कंप्लेन करना चाहते हैं, ब्लेम गेम करना चाहते हैं और इनएक्टिव रहना चाहते हैं, कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं, तो यस वी हैव वेरी सॉलिड रीजन कि बच्चों के स्कूल बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, बच्चों की रूटीन्स भी नहीं है, दिस एंड दैट। अच्छा, मैं इफ एनीबडी वांट्स टू कांटेक्ट सईदा रुबाब, मैं इस वीडियो पे मैं आपका जो भी कांटेक्ट डिटेल है वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन इफ जो देखने वाले हैं आप उसको अगर मुखातिब, इफ एनीबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? आपका ईमेल या फेसबुक पेज आप खोल के कैमरे के सामने बोल सकती है। सबसे पहले तो मेरा फेसबुक पेज भी है, प्रोफाइल भी है, सईदा रुबाब साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड थेरेपिस्ट के नाम से। उसके अलावा मेरे ही पेज पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, और दे कैन गूगल मी, दे कैन फाइंड मी एनीवेयर थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टा। मेरे सब जो कॉन्टैक्ट्स हैं विद माय नेम है SAEEDA सईदा RUBAB के नाम से। अच्छा, आज हमने बात की है कि अगर इन हालात में या कोविड के बाद जो हालात पैदा हुए, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि न्यू नॉर्मल, उसमें लाइफ कैसे गुजारी जाती है, लाइफ मैनेजमेंट, जिसको मैं कहता था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन आज मैंने खुद सईदा रुबाब से सीखा है कि लाइफ मैनेजमेंट, अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम चीजों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। और ये मैंने एक वीडियो में भी कहा था, जो इस दफा इंटरनेशनल डे ऑफ HR था पूरी दुनिया में, तो उसके थीम में भी ये था कि अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए कि हालात के साथ आप किस तरह कोप कर सकते। तो आज इस मौजू पे मैंने सईदा रुबाब, जो कि इस एरिया के एक्सपर्ट है, इस पे मैंने बात की है। इंशाल्लाह अगले दिन नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर